जय जय श्री राम। मित्रों, मैं हिंदुस्तान के लगभग 100 करोड़ हिंदू समाज के भाइयों साथियों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल हिंदू वाहिनी ब्रह्मदेव शुक्ला। सम्मानित साथियों, मैं आज हिंदू संस्कृति की दुर्दशा जो हमारे देश में हो रही है उस पर आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, देखो साथियों, आप सभी हमसे जुड़ जाएं। चल रहा है लाइव? काउंटिंग नहीं हो रही। साथियों, चलता रही। आज हमारे देश में लगभग 4 लाख हिंदू मंदिर जो रजिस्टर्ड हैं और 3 लाख लगभग हिंदुस्तान में मस्जिदें हैं। देश की विडंबना देखिए साथियों, हमारे मंदिरों से जो चढ़ावा आता है उस पर सरकार का पूर्ण तरीके से नियंत्रण है। साथ ही साथ जो मस्जिदों में दान होता है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं। सम्मानित साथियों, हमारा देश कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक अखंड भारत है। इस भारत में जो सभी धर्मों, सभी समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। साथियों, फिर भी हमारे मंदिरों से जो कर लिया जा रहा है वो मस्जिदों, गुरुद्वारों में दान किया जाता है, उनके हितों में लगाया जाता है, पर उन मस्जिदों से कर नहीं लिया जाता। ऐसा भेदभाव क्यों? साथियों, इसी संबंध में सन 2016 में विधेयक 226/2016 जो कि लोकसभा में लंबित है, उसमें अनुच्छेद 26 और 30 के बारे में मांग की गई है कि इन अनुच्छेदों को देश के सभी लोगों पर समान रूप से लागू माना जाए, ताकि केवल विशेष समूहों को वित्तीय सहायता, केवल हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा, हिंदू ज्ञान ग्रंथों को स्कूल कॉलेज की शिक्षा से बहिष्कृत किए रखने तथा अपने शैक्षिक संस्थान चलाने में भेदभाव जैसी गड़बड़ियां दूर हों। अन्यथा भारत में ही हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक बने रहेंगे। इसलिए अब ये विधेयक लाया गया था जिसमें आज तक कोई भी निर्णय नहीं हुआ। ऐसा क्यों? मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय हम सबके नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि इस विधेयक को पारित कराया जाए, जिससे कि एक समानता का भाव सभी धर्मों और समाज में आ सके। मैं सिर्फ हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूं,
उस विधेयक की बात कर रहा हूं जिसमें ये दर्शाया गया कि हमारे मंदिरों में हमारे धर्म हमारी संस्कृति से भेदभाव क्यों, या क्या ये नीचा दिखाने का एक तरीका तो नहीं, हमारे समाज को खत्म करने का तरीका तो नहीं, जो हमसे कर लेकर के हमारे मंदिरों से कर लेकर के और दूसरे धर्मों के मस्जिद गुरुद्वारों में लगाया जाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुखिया से अनुरोध करता हूं कि आप इस विधेयक को पास कराएं और ये या तो कर मंदिर गुरुद्वारों व मस्जिदों सबसे लिया जाए और नहीं तो सबको समाप्त किया जाए। हमारे मंदिरों में जो आय होती है उससे लाखों गरीबों, असहाय, साधु संतों का पालन पोषण किया जाता है। उस पैसे से कई असहाय गरीब बच्चों का पोषण किया जाता है, उनके शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। फिर भी उन मंदिरों से कर क्यों लिया जाता है? साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है। या तो ऐसा इसलिए किया जाता है, मुकेश सक्सेना जी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। गौरव शुक्ला जी आपका भी, अभिषेक कुशवाहा जी आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, सत्ता के कुछ लोलुप व्यक्तियों द्वारा ये विधेयक पारित कराया गया, जिसका भुगतान आज हमारे मंदिरों द्वारा, हमारे धार्मिक स्थलों द्वारा किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, मंदिरों के पैसे मस्जिदों और चर्चों के लिए उपयोग किए जाते हैं। सरकार को हिंदू संस्कृति व हिंदुओं के लिए ही पैसे उपयोग करने चाहिए, और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कर सबसे लिया जाए, मस्जिदों से भी, गुरुद्वारों से भी, चर्चों से भी। विशाल हिंदू वाहिनी संगठन जो कि 19 राज्यों में फैला हुआ है, हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति की बात करता है। हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने की बात करता है। समाज के अंतिम व्यक्ति की बात करता है। जिस देश में, सम्मानित साथियों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जहां साधु संत, गाय, असहाय व्यक्तियों एवं ब्राह्मणों की निंदा नहीं होती, वो सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, वह राम राज्य कहलाता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, सभी प्रदेशों के मुखियाओं से, मुख्यमंत्रियों से मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पास कराया जाए। साथ ही साथ जो विधेयक संख्या 226/16 है, उसे लोकसभा में पारित, लंबित पड़े हुए विधेयक को लोकसभा में पारित कराया जाए।
इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जय जय श्री राम साथियों। भारत माता की जय। जय।